बिटकॉइन पुरस्कार जन्म से बड़े मुनाफे तक। कुछ लोग यकीन करेंगे और कुछ नहीं। बड़े नुकसानात। तुमने ये क्या किया? Were you incompetent or were you fraudulent? ड्रग्स, फ्रॉड, पिज्जा, बहुत उतार चढ़ाव आए। बिटकॉइन की जिंदगी के 7 अहम लम्हे। सबसे पहला सवाल, बिटकॉइन है क्या? ये सबसे पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी है। ये डिजिटल कैश है जो एक ईमेल की तरह भेजी जा सकती है। तो बिटकॉइन किसने इजाद किया और अरबों डॉलर की क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे बनी? सच पूछें तो हमें भी नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना पता है कि 2008 में किसी सटोशी नाकामोटो नामी शख्स ने उसका ओरिजिनल आइडिया ऑनलाइन पब्लिश किया था। जर्नलिस्ट ने बहुत ढूंढा लेकिन अभी तक क्रिप्टो के मौजूद का खोज लगाने में कामयाब नहीं हुए हैं। पहले सोचा ये है वो शख्स, या ये है, या फिर ये है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक शख्स कहता है कि मैं हूं सटोशी नाकामोटो। कुछ लोग यकीन करेंगे और कुछ नहीं, लेकिन सच बताऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो क्या आप मुझसे कह सकते हैं कि हाँ, मैं हूं सटोशी नाकामोटो? मैं इसका मरकजी किरदार था, लेकिन दूसरे लोगों ने भी मेरी मदद की। क्रेग वाइट ने 2016 में बिटकॉइन का मौजूद होने का दावा किया। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रेग का दावा है कि वो सटोशी हैं और बिटकॉइन के पहले ब्लॉक के मालिक हैं, जिसकी मालियत 10 अरब डॉलर है। लेकिन वो कभी अपने इस दावे को साबित करने में कामयाब नहीं हुए हैं। लंदन हाई कोर्ट के एक जज ने मार्च 2024 में कहा कि उन्हें यकीन है कि क्रेग सटोशी नहीं है। और आगे लजीज मगर महंगी कहानी। 22 मई 2010 में जिस रोज #बिटकॉइन पिज्जा डे ने जन्म लिया, क्रिप्टो फोरम पर एक भूखे बिटकॉइनर लास्लो हेनियच ने तारीख रकम की। उसने एक ऑनलाइन पोस्ट की कि जो मुझे 2 पापा जॉन्स पिज्जा देगा, मैं उसे $45 मालियत के बिटकॉइंस दूंगा। एक स्टूडेंट ने उसकी बात सुनी और ये बिटकॉइन की पहली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन थी। बाद में बिटकॉइन की मालियत में जितना इजाफा हुआ तो ऐसे लगता है कि लास्लो को अच्छी डील नहीं मिली थी। उसने 2 पिज्जा की खरीदारी पर जितने बिटकॉइन खर्च किए, उनकी मालियत अब मिलियंस ऑफ डॉलर में बनती है। #बिटकॉइन पिज्जा डे अब एक सालाना इवेंट बन चुका है। इस रोज बिटकॉइन की ताकत का भी इजहार होता है कि वो वाकई इंटरनेट करेंसी बन चुकी है, जिससे हकीकत में चीजें खरीदी जा सकती हैं। और फिर जराइम पेशा अफराद ने भी क्रिप्टो की अहमियत को पहचाना और इसे बेनामी पेमेंट का जरिया बनाया। 1 साल के अंदर डार्क नेट पर एक ऐसी मार्केट प्लेस कायम हो चुकी थी जहां मनशियात और गैर कानूनी चीजों की बिटकॉइन के जरिए खुलेआम खरीदारी हो सकती थी। बिटकॉइन सिर्फ जराइम पेशा अफराद को ही पसंद नहीं। मैं कांग्रेस को मसवदा भेजूंगा कि बिटकॉइन को एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर तस्लीम किया जाए। शॉर्ट टर्म में इससे जॉब्स पैदा होंगी और लाखों को फॉर्मल इकोनॉमी में शमूलियत का मौका मिलेगा। सितंबर 2021 बिटकॉइन के फैन एल साल्वाडोर के सदर नायब बुकेले ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर में बदल दिया। यहाँ हर कोई हेयर ड्रेसर से सुपरमार्केट तक सबको मुल्क की दूसरी करेंसी की तरह बिटकॉइन को भी लीगल करेंसी मानना लाजिम है। नायब बुकेले को उम्मीद थी कि इससे मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी, लेकिन अवाम में इसे इतनी पजीराई नहीं मिली जितनी सदर को उम्मीद थी। ये एक ऐसा कानून है जो मुशावरत के बगैर आया है। आम लोगों के मफादात पर गौर नहीं किया गया। बुकेले ने लोगों को बिटकॉइन अपनाने पर माइल करने के लिए जो रकम खर्च की, उसके साथ सदर ने हजारों बिटकॉइन भी खरीदे हैं। उन्होंने इस पर मुल्क के $100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। दिसंबर 2023 में जब बिटकॉइन की कदर में इजाफा हुआ तो ऐसे लग रहा था कि सदर बुकेले ठीक थे और उनके बिटकॉइन की कीमत आसमान को छू रही थी। लेकिन कौन जानता है कि ये कब तक ऐसे ही रहेगी। एक और मुल्क जो कुछ वक्त के लिए बिटकॉइन के फैंस को बहुत पसंद था, वो था कजाकिस्तान। 2021 में ये बिटकॉइन की माइनिंग के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया था। बिटकॉइन माइनिंग में जहां ताकतवर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने वाले बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस करते हैं और इनाम के तौर पर नए बिटकॉइन वसूल करते हैं।
ताहम कजाकिस्तान में बिटकॉइन की माइनिंग इस कदर बढ़ गई कि इसने कौमी ग्रिड पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया और हुकूमत ने ब्लैकआउट का खतरा बढ़ने पर बिटकॉइन माइनिंग पर सख्तियां शुरू कर दी। हर रोज़ जब मैं अपना घर छोड़ती हूँ तो मैं वो आलूदा हवा देख सकती हूँ जिसमें हम सांस लेते हैं। खुसूसन सर्दियों में जब हवा साफ नहीं होती तो दूसरे घर का दरवाजा तक नजर नहीं आता। एक अंदाजे के मुताबिक बिटकॉइन की माइनिंग पर इतनी बिजली खर्च होती है जितनी एक छोटा मुल्क इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ अच्छी खबर है, बिटकॉइन माइनिंग तेजी से बिजली के रिन्यूएबल जराए की तरफ मुंतकिल हो रही है। जब लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वो एक स्टोरी का बहुत जिक्र करते हैं। जेम्स हाउस कूड़े के ढेरों पर अपने क्रिप्टो वॉलेट को ढूंढने के मिशन पर हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें कम से कम $100 मिलियन मालियत की दौलत मौजूद है। उनका ख्याल है कि उन्होंने अपनी हार्ड ड्राइव को कूड़े में फेंक दिया था। ये पैसे फेंकने वाला लम्हा था। हाँ, इस बात से दिल बैठ जाता है कि तुमने ये क्या किया। आप जानते हैं कि आपने माजी में कभी ड्राइव्स को बाहर नहीं फेंका, इस बार क्यों? जेम्स की बदकिस्मती ये है कि क्रिप्टो चीज ही ऐसी है कि अगर खो जाए तो उसे ढूंढना आसान नहीं है। दरमियान में ना कोई बैंक है और ना कोई कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन। किसी ने बिटकॉइन उस तरह नहीं खोए जैसे इस शख्स ने। साबिक अरबपति सैम बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो फर्म FTX का बानी क्रिप्टो किंग कहलाता था और क्रिप्टो कम्युनिटी उसे बहुत पसंद करती थी। FTX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था जहां लोग नॉर्मल करेंसी से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियां खरीद कर ट्रेड कर सकते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जर्नलिस्ट ने खोज लगाया कि बैंकमैन-फ्राइड FTX के सार्फिन के फंड्स को अपनी दूसरी कंपनी को सहारा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी गिरफ्तारी से चंद रोज पहले तक यहाँ बहामस में थे। ना अहल थे या धोखेबाज? मुझे नहीं लगता मैंने धोखाधड़ी की है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मैं यकीनी तौर पर इतना काबिल नहीं था जितना मैंने सोचा था। तमाम अफरा तफरी के बावजूद बिटकॉइन सरमायाकारों और बड़ी कंपनियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में कामयाब है। हकीकत तो यह है कि जनवरी 2024 में दुनिया की कुछ बड़ी मालियाती कंपनियों ने बिटकॉइन को अपने सरकारी असासों की फहरिस्त में शामिल किया। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और ग्रेस्केल जैसी फर्म्स हजारों की तादाद में बिटकॉइन खरीद रही हैं, जिससे कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ये क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा संग मील है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बिटकॉइन को अब संजीदगी से लिया जा रहा है, जैसा कि सटोशी नाकामोटो ने तस्वुर किया था। हम जो देख रहे हैं वो एक तस्लीम शुदा और मुमकिना तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला सरमायाकारी असासा है। इसे तवील मुद्दत के लिए बचत और कीमतों में इजाफे से फायदा उठाने के लिए खरीदते हैं। बिटकॉइन के पुरखतर मैदानों से हैरत अंगेज कहानियां सामने आ चुकी हैं और मजीद ऐसी कहानियों का बेताबी से इंतजार है।